हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर है और जिसका नाम है डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन कैसे होता है इंसानों में, ह्यूमंस में, उसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन का मीन होता है पाचन सिस्टम है, तंत्र, पाचन तंत्र हमारे शरीर की जो व्यवस्था है जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती है या फिर पूरी तरह से पचाती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक इंसान का ह्यूमन का एक फॉर्मेट है, एक कैसे तो चित्र है। पहला पाचन का जो क्रम होता है, ये स्टेप फर्स्ट जहां से कंप्लीट होती है वो होता है मुंह। मुंह से हम भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। सबसे पहले मुंह से भोजन का निवाला मुंह रखते हैं, उसके बाद दांतों के द्वारा उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होता है और उसके बाद उसमें हमारे जो मुख में उपस्थित जो लार होती है, ठीक है, उस लार से क्या होता है, उसके अंदर पतलापन करके उसको निगलने योग्य हम बनाते हैं, उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुंह से चबाने के बाद उसको पहला पाचन होता है। और ध्यान रखेंगे, लार में जो हार्मोन होता है उसका नाम टायलिन होता है। ठीक है, तो उसे हम मुंह से अंदर निकलते हैं, निकलने को स्वेलो बोलते हैं। और चूंकि हमारी श्वास नली और जो ग्रास नली थी एक ही होती है, उसके अंदर हमारा ये होता है घाटी ढक्कन, ये डिसाइड करता है हम जब श्वास लेते हैं तो भोजन नहीं निकल सकते और जब भोजन निकलते हैं तो श्वास नहीं ले सकते। तो ये डिसाइड करता है और ब्रेन से यहाँ पर घाटी ढक्कन काम करता है। जब भोजन निकलते हैं, हम ग्रहण करते हैं, निकलते हैं तो श्वास उस टाइम रुक जाता है और जब श्वास लेते हैं तो भोजन हम नहीं निकल पाते, पहले श्वास आता रहता है। ठीक है, ओके। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब भोजन ग्रास नली से नीचे आता है शरीर में अंदर, तो पहुंचता है वह आमाशय में, जिसको हम स्टोमक बोलते हैं। ठीक है, पेट भी उसी को बोलते हैं। यहाँ पर हमारा भोजन कम से कम 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है और उसके अंदर हमारे जो पाचक रस होते हैं वो उसके अंदर मिक्स होते रहते हैं हमारे ग्रंथों के द्वारा, तो उससे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात हमारा भोजन होता है जो छोटी आंत में प्रवेश करता है यहाँ से, और छोटी आंत में प्रवेश करते इसकी जो प्रोसेस आगे बढ़ती है तो उसमें से सारे जो कह सकते हो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी चीजें जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे हमारे भोजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं।